एक गांव में श्याम नाम का आदमी रहता था। वह काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान था। एक बार उससे मिलने उसका दोस्त आता है और बोलता है, अरे भाई श्याम, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे भाई, क्या हो जाएगा? यहाँ कौन सा कोई होटल खुलेगा जो मैं काम कर सकूं? मेरे बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारे पास बचत है उसी से काम चलाओ और साथ में कोई नया काम भी ढूंढो। सब श्याम को नई नई सलाह देते थे, पर उसका कोई काम नहीं बन रहा था, न ही किसी की सलाह काम आ रही थी। एक दिन उसकी बीवी रामा उससे पूछती है, सुनो जी, इतने परेशान रहते हो, क्या और कुछ नहीं आता आपको जिससे आप कमाई कर सको? अरे आता होता तो खाली थोड़ी ना बैठा हुआ होता। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है इस सब में? तो आप एक काम करो, मुझे जलेबी बनानी आती है, वही बेच लेते हैं दोनों मिलके। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम बाहर कमाने जाओगी? तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे खाली बैठे रहेंगे? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, तुम मुझे जलेबी बनाना सिखा दो, फिर मैं खुद बना के बाहर बेचूंगा। तभी रामा बोलती है। जाइए, अब जल्दी से सामान लेकर आइए। ये सुनते ही श्याम रामा को गले लगाता है और बोलता है, ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? आपने मुझसे पूछा ही कहाँ, ना तो अपनी परेशानी आपने मुझे बताई। आप तो बस अपने दोस्तों से ही बातें करते रहते हो। अरे क्या करूं, परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहता। क्या कहूं, किससे कहूं? चलो, पर अब वही होगा जो तुमने बताया है। चलो, कल से अब अपना ठेला लगेगा, और जलेबी तो गांव में कोई बेचता भी नहीं है। चलो जी, एक समस्या तो हल हुई। और दोनों अपना जलेबी का ठेला लगाने में जुट जाते हैं। अगली सुबह श्याम अपने ही घर के बाहर ठेला लगा लेता है और ठेले पर इतना सारा सामान रखा हुआ देख गांव वालों को लगता है वो गांव छोड़कर जा रहे हैं और बोलते हैं, श्याम ऐसे परेशान ना हो, कहाँ जाओगे गांव छोड़कर? सब मांगे कि हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। भला अपनी जन्मभूमि छोड़कर कोई जाता है क्या? अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या गलत है? ठेला है, इस पे इतना सारा सामान है, कहाँ जा रहे हो, क्या समझे हम? अरे काका सुनिए तो, देखिए मैंने जलेबी का ठेला लगाया है। मेरे पास काम तो था नहीं, तो रामा ने मुझे जलेबी बनाना सिखा दिया। अब मैं यही बेचा करूंगा। अरे वाह, हमें बहुत खुशी हुई। अब हमें गर्मा गर्म जलेबी खाने को मिलेगी, वो भी ताजी ताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं तो बहुत मेहनत से बनाऊंगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो भाई श्याम, बातें बहुत हो गई, अब खिला भी दो। अरे हाँ हाँ, अभी लो, मैं तो कब से बना देता, तुम ही लोगों की बात खत्म नहीं हो रही। और सब खुश होने लगते हैं और श्याम फटाफट काम पर लग जाता है और गर्मा गर्म जलेबी प्लेट में दे देता है। पहले दिन श्याम सबको मुफ्त में खिलाता है और सब उंगली छाटते रह जाते हैं। भाई मजा आ गया जलेबी खा के, कल मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, कल से सब लोग जरूर आना। दोनों अपनी बिक्री देख बहुत खुश होते हैं। बढ़िया है जी, अब तो अपना व्यापार चल गया समझो। अगली सुबह श्याम ठेला लेके निकलता है और जल्दी से जलेबी बनाता है। धीरे धीरे सब आने लगते हैं। कोई 10 की जलेबी मांगता है तो कोई 50 की। हाँ हाँ आइए, बस 5 मिनट में सबको देता हूँ। इसी तरह वे सबको जलेबी दे देते हैं और सब खुश होकर ले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी जलेबी की चर्चा दूसरे गांव में होने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन ज्यादा ग्राहक देखकर उसको घबराहट होने लगती है और जलेबी कम होती है। वो सोचता है, अब क्या करूं? मना करूंगा तो वो कल नहीं आएंगे। वो सबको कम कम जलेबी दे देता है और पैसे पूरे लेता है। रामा इतने सारे पैसे देख के कहती है, अरे ये कैसे हुआ? इतने सारे पैसे, इतनी सी जलेबी से इतने सारे पैसे? देखा मेरे हाथों का कमाल। श्याम रामा को बताता है, अरे वो कल ग्राहक ज्यादा थे तो मैंने सबको कम जलेबी दी, पर पैसे पूरे ले लिए और किसी को पता ही नहीं चला। ये बात सुन के रामा को लालच आ जाता है और बोलती है, कल से भी ऐसे ही करना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब खाने में इतने मगन रहते हैं। अब दोनों के मन में लालच आ गया। अगर कोई कुछ बोलता तो श्याम बोलता, अरे भाई, भीड़ में पन्नी बदल गई होगी। अरे श्याम, आज जलेबी कम लग रही हैं। अरे भाई, ये कम तुल गई होगी जलेबी, जल्दी जल्दी में कम ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ, बात तो सही है। किसी को उसकी नीयत पर भी शक नहीं होता। जो भी कहता है जलेबी कम है तो वो अगले दिन उसको सही से देता, जिससे वो कुछ ना बोले। बस ऐसे ही चल रहा था। वो सबको लूटने में लग गया था। सुनिए जी, हम जो कमाई कर रहे हैं उसको एक गुल्लक में डाल देते हैं।
उस पर लिख देते हैं बचत। आगे जाके ये हमारे घूमने फिरने के काम आएंगे। अरे वाह रामा, गजब का आइडिया है। बचत की बचत, मुनाफे का मुनाफा। किसी को पता ही नहीं चल रहा। कल से हमारा और भी मुनाफा होगा। कैसे? अब क्या सोचा तुमने? कल से हम सस्ता वाला मैदा लेंगे और चीनी की जगह बूरा मिला देंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा जी, अब तो हमारी दुकान अच्छी चलने लग गई है, किसी को शक नहीं होगा। क्या सच में ऐसा है? दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। उनका मुनाफा दोगुना होता जा रहा था। कुछ महीने तक यही सब चलता रहा। कोई शिकायत करता तो उसको 1-2 दिन अच्छा खिला देते और फिर से बेईमानी पर आ जाते। फिर एक दिन की बात है, उनका बेटा सोनू स्कूल जाने के लिए उठा ही नहीं। श्याम ने देखा उसे काफी तेज बुखार था। वो दोनों डॉक्टर के पास गए और उसको कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ भागते रहे। इसी कारण श्याम का ठेला काफी दिन बंद रहा। नौबत यहां तक आ गई, जिस गुल्लक पर बचत लिखा था वो तक तोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। धीरे धीरे सोनू ठीक होने लगा। उन्होंने अपने पैसे देखे, बस इतने बचे थे कि 1 हफ्ते खा सके। देखा रामा, हमारे लालच का नतीजा हमारे बच्चे ने भुगता। लालच में कमाया हुआ पैसा जिस पे हमने बचत लिख दिया था वो तो खत्म हुआ ही, साथ में हमारा ठेला भी बंद रहा। हाँ सही कह रहे हो, ये हमारी ही गलती का नतीजा है। उन दोनों को अपना सबक मिल चुका था और अगले दिन वो वापस पहले जैसी जलेबी ईमानदारी से बनाने लगता है।